ये जो कठोर अन्याय है, जो सदियों की हिंसा पे आधारित, सदियों के भेदभाव पे आधारित है, इसका जवाब सदन को देना पड़ेगा। सभापति महोदया, नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ और आज भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए अन्याय लड़ना पड़ता है। धन्यवाद सभापति महोदय। जय भीम, जय भारत। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये संसद में गूंजती हुई वो आवाज थी जिसने सत्ता के गलियारों को हिला दिया। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर अपने तीखे तेवर और बेबाक अंदाज में सरकार से ऐसे सवाल पूछ गए जिनका जवाब देना आसान नहीं है। नेपाल का उदाहरण देते हुए उन्होंने भारत की संसद के सामने ऐसा आईना रख दिया जिसे देखकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। तो आखिर संसद में क्या बोले चंद्रशेखर आजाद? क्यों उनका ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रहा है और क्यों सरकार पर उठ रहे हैं बड़े सवाल? आइए पूरी कहानी समझते हैं विस्तार से। संसद का सत्र चल रहा था, माहौल सामान्य था, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर आजाद खड़े हुए पूरा सदन एकदम सतर्क हो गया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत नेपाल से की और कहा, नेपाल की नई सरकार ने दलित समाज से सार्वजनिक माफी मांगने की बात कही है। बस यही लाइन सुनते ही सदन में सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने सीधा सवाल दागा, यह सदन उन लोगों से कब माफी मांगेगा जिनके साथ हजारों वर्षों से अन्याय होता आया है? ये सिर्फ सवाल नहीं था, ये उस दर्द की आवाज थी जो सदियों से दबाई गई। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा, आज भी दलित समाज को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सोचिए, आजादी के इतने साल बाद भी अगर देश का एक बड़ा वर्ग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहा है तो क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? उन्होंने एक और बड़ा आंकड़ा सामने रखा, देश की लगभग 25% SC/ST आबादी के ऊपर अन्याय और अत्याचार होता है, लेकिन इस सदन में चर्चा तक नहीं होती। अब सवाल ये उठता है, क्या वाकई संसद इन मुद्दों से मुंह मोड़ रही है या फिर ये मुद्दे जानबूझकर दबा दिए जाते हैं? चंद्रशेखर आजाद का ये भाषण सिर्फ भावुक नहीं था दोस्तों, ये सीधा सीधा सत्ता पर हमला था। उन्होंने साफ कहा, हमें तुम्हारा तरस नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। ये लाइन सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है और क्यों ना हो, जब हक की बात होती है तो आवाज तेज हो ही जाती है। उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पूछा, जब पड़ोसी देश अपनी ऐतिहासिक गलतियों को स्वीकार कर सकता है तो भारत की सरकार दलितों पर हो रहे जुल्म पर मौन क्यों है? ये सवाल सीधे सीधे सरकार की नीतियों और सोच पर चोट करता है। और सबसे अहम बात, ये पूरा बयान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में दिया। यानी ये सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि सत्ता के सामने खुली चुनौती थी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये असली नेता हैं जो जनता की आवाज उठाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक स्टंट भी बता रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने बहस छेड़ दी है और अब इस पर चर्चा रुकने वाली तो नहीं है। तो सवाल अब भी वही है, क्या भारत की संसद कभी दलित समाज से माफी मांगेगी? क्या सदियों के अन्याय का हिसाब होगा या फिर ये सिर्फ मुद्दे भाषणों तक ही सीमित रह जाएंगे? चंद्रशेखर आजाद की ये दहाड़ सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं है दोस्तों, ये उस वर्ग की आवाज है जो आज भी अपने हक के लिए लड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस पर सवाल का जवाब देती है या फिर हमेशा की तरह चुप्पी साध लेती है। अगर आप भी मानते हैं कि हर वर्ग को उसका हक मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्या आपको क्या लगता है कि संसद को इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। बाकी मैं हूं आपका होस्ट रोहित सोलंकी। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार, जय हिंद।